एचडीएफसी म्यूचुअल फंड द्वारा अपना नया एनएफओ लॉन्च किया जा रहा है जो कि एचडीएफसी निफ्टी इंडिया डिजिटल इंडेक्स फंड के नाम से जाना जाएगा। इस एनएफओ के अंदर आप 22 नवंबर से लेकर 6 दिसंबर 2024 के बीच में निवेश कर सकते हैं। वहीं अगर आप इस बीच में निवेश नहीं भी कर पाते तो जब ये फंड दोबारा से रीओपन होगा तो भी आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बेसिकली ये फंड एक सेक्टोरल कैटेगरी का इंडेक्स फंड है जिसके अंदर बेसिकली आपका आईटी से रिलेटेड इंडेक्स को ही फॉलो किया जाएगा और इससे रिलेटेड कंपनियों के अंदर ही आपका इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। अब जानते हैं इसकी स्कीम डिटेल के बारे में। डिजिटल सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जिसने बाकी के सभी सेक्टरों के अंदर एक क्रांतिकारी बदलाव किया है। जहां बात करें बैंकिंग की तो पहले जो काम हम बैंक ब्रांच में जाके करा करते थे वहीं आज की डेट में वो काम हम डिजिटल बैंकिंग के थ्रू अपने मोबाइल या लैपटॉप पर ही कर सकते हैं। वहीं बात करें रिटेल की तो जहां पहले परचेज़ करने के लिए हमें किसी भी आइटम के लिए हमें रिटेल शॉप पर जाना होता था, वहीं आज ई कॉमर्स की मदद से हम यह सारा काम अपने मोबाइल फ़ोन से ही कर सकते हैं। साथ ही साथ कैपिटल मार्केट की बात करें तो जहां पहले फ़िज़िकल शेयर खरीदे जाते थे वहीं आज की डेट में यह डीमैट अकाउंट के थ्रू ऑनलाइन आप कभी भी शेयर सेल परचेज़ कर सकते हैं। पेमेंट की बात करें तो पहले जहां कैश और चेक के थ्रू ज़्यादा लेन देन होते थे वहीं अगर आज की बात करें तो आज की डेट में यूपीआई ऑनलाइन फ़ंड ट्रांसफ़र के थ्रू ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांजैक्शन होती हैं। वहीं अगर इससे हम एजुकेशन सेक्टर के अंदर देखें तो पहले जहां स्कूल और कॉलेज के लिए आपको डिग्री पाने के लिए स्कूल और कॉलेज में ही जाना पड़ता था, वहीं आज की डेट में ऑनलाइन कोर्सेज़ के थ्रू आप अपने घर पे ही डिग्री को पा सकते हैं। इसके साथ ही मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर भी क्रांतिकारी बदलाव हुए हैं। डिजिटाइजेशन के अकॉर्डिंग देखें तो उसके अंदर भी बहुत सारे बदलाव हुए हैं जिससे आगे मैन्युफैक्चरिंग के अंदर ग्रोथ होने के भी बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़े हैं और बाकी सब सेक्टरों के अंदर भी ग्रोथ होने के चांसेस बढ़े हैं। जहां 2021 के अंदर ई कॉमर्स की मार्केट 67 बिलियन डॉलर की थी वहीं 2022 में ये 84 बिलियन डॉलर की हो गई और 2024 के अंदर यह 123 बिलियन डॉलर तक पहुंच गई, जिसका आगे फ्यूचर में अनुमान है कि 2030 तक यह 325 बिलियन डॉलर तक की हो जाएगी। वहीं बात करें अगर ई कॉमर्स की अदरवाइज वर्ल्ड वाइड तो जहां यूएसए के अंदर इसकी वेटेज 21% की है और चाइना में 25% की, यानी दोनों ही जो बड़ी कंट्रियाँ हैं इसके अंदर इनकी वेटेज जो है 20% से ऊपर की है। वहीं अगर इसका कंपैरिजन हम इंडिया से करते हैं तो यहाँ पर केवल 8% की वेटेज ही है। इस वजह से इस सेक्टर के अंदर ग्रोथ होने की बहुत बड़ी संभावना है लॉन्ग टर्म के अंदर। वहीं आईटी सेक्टर के रेवेन्यू की बात करें तो आईटी सेक्टर का रेवेन्यू 2020 के अंदर 189 बिलियन डॉलर का था, वहीं 2021 में यह 196 बिलियन डॉलर का हो गया, 2022 में यह 225 बिलियन डॉलर का हो गया, 2023 में यह 244 बिलियन डॉलर का हो गया और 2024 के अंदर ये 254 बिलियन डॉलर का हो गया। वहीं अगर इसका हम डोमेस्टिक रेवेन्यू और एक्सपोर्ट रेवेन्यू देखें तो उसके अंदर भी लगातार ग्रोथ ही हुई है। 2021 के अंदर जहां एक्सपोर्ट का रेवेन्यू 152 बिलियन डॉलर का था वहीं डोमेस्टिक रेवेन्यू की बात करें तो ये 45 बिलियन डॉलर का था। वहीं ये बढ़कर 2024 में अगर देखते हैं तो 199 बिलियन डॉलर एक्सपोर्ट का रेवेन्यू है और 55 बिलियन डोमेस्टिक रेवेन्यू है। तो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर लगातार ग्रोथ हो रही है और आगे फ्यूचर में भी ग्रोथ होने की संभावना है। वहीं इस इंडेक्स के पास्ट रिटर्न को देखें तो जहां निफ्टी इंडिया डिजिटल इंडिया टोटल रिटर्न इंडेक्स ने पिछले एक साल के अंदर 44% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, 3 सालों में 11% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, 5 सालों में 26% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, 7 सालों में 15% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, 10 सालों में 12% से ज़्यादा का रिटर्न दिया और 15 सालों में 12% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। वहीं एक ऑन एन एवरेज अगर रिटर्न देखते हैं तो उसने 13% से ज़्यादा का रिटर्न ही दिया है। वहीं अगर इसका कंपैरिजन निफ्टी 500 से करते हैं तो उसने पिछले एक साल में 36% से ज़्यादा रिटर्न दिया है, 3 सालों में 15% से ज़्यादा रिटर्न दिया, 5 सालों में 19% से ज़्यादा का रिटर्न दिया और 7 सालों में 15% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। वहीं अगर इसका भी हम एक ऑन एन एवरेज रिटर्न देखते हैं तो उसने 15% से ज़्यादा रिटर्न दिया है। वहीं इस इंडेक्स की टॉप 10 कंपनियां देखें तो उसके अंदर एचसीएल टेक्नोलॉजी की वेटेज 7.9% की है, पीबी फिनटेक की वेटेज 7.9% की है, इन्फो एज की वेटेज 7.5% की है, टाटा कंसल्टेंसी की वेटेज 7.4% की है, इन्फोसिस की वेटेज 7.4% की है, भारती एयरटेल की वेटेज 7.3% की है, जोमेटो की वेटेज 6.8% की है, टेक महिंद्रा की वेटेज 5.5% की है, विप्रो की वेटेज 4.2% की है, 197 कम्युनिकेशन की वेटेज 4% की है। वहीं अगर टोटल टॉप 10 कंपनियों की वेटेज टोटल करें तो यह 65% से ज़्यादा की वेटेज है।
वहीं बात करें स्कीम डिटेल की तो यह फंड HDFC निफ्टी इंडिया डिजिटल इंडेक्स फंड के नाम से जाना जाएगा। यह फंड एक ओपन एंडेड फंड है, तो उसमें आप कभी भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं। वहीं बात करें इसके फ़ंड मैनेजर की तो उसके फ़ंड मैनेजर मिस्टर निर्मल मोरिका और मिस्टर अर्जुन अग्रवाल रहने वाले हैं। बेंचमार्क की बात करें तो उसका बेंचमार्क निफ्टी इंडिया डिजिटल इंडेक्स टोटल रिटर्न इंडेक्स का रहने वाला है। इस पर किसी प्रकार का कोई एग्ज़िट लोड नहीं है, तो आप कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं। वहीं इसके अंदर आप केवल 100 रुपये से अपने निवेश की शुरुआत कर सकते हैं। क्योंकि ये इक्विटी कैटेगरी का फ़ंड है, तो उसके ऊपर टैक्सेशन भी आपका इक्विटी वाला ही रहने वाला है। यानी आपको जो भी प्रॉफिट होगा, अगर आप उसे 1 साल से पहले विड्रॉ करते हैं तो उसके ऊपर आपको 20% का टैक्स पे करना होगा। वहीं अगर आप अपने पैसे को 1 साल के बाद बेचते हैं और उसके ऊपर आपको जो भी प्रॉफिट होगा उसके ऊपर आपको 12.5% का टैक्स देना होगा, पर वो भी आपको तभी देना होगा यदि आपका प्रॉफिट 1,25,000 रुपये से ज़्यादा होता है, और 1,25,000 से कम होता है तो आपको किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं देना होगा। वहीं दोस्तों, अगर आप इस फ़ंड के अंदर इन्वेस्टमेंट की सोच रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ज़रूर ले लें, और आपका नज़रिया कम से कम 5 साल या उससे ज़्यादा का हो तो ही इसके अंदर इन्वेस्टमेंट की सोचें। वहीं अगर आप बिगनर इन्वेस्टर हैं तो आप इस फंड से दूरी ही बना के चलें, क्योंकि ये एक सेक्टरल कैटेगरी का एक इंडेक्स फंड है। दोस्तों, आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी। बंधन म्यूचुअल फंड द्वारा अपना नया NFO लॉन्च किया जा रहा है, जो कि बंधन निफ्टी 200 क्वालिटी 30 इंडेक्स फंड के नाम से जाना जाएगा। इस NFO के अंदर आप 18 नवंबर से लेकर 29 नवंबर 2024 के बीच में निवेश कर सकते हैं। वहीं अगर आप इस बीच में निवेश नहीं भी कर पाते तो जब ये फंड दोबारा से रीओपन होगा तो भी आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, आप जानते हैं इसकी स्कीम डिटेल के बारे में। बेसिकली ये एक इंडेक्स कैटेगरी का फंड है। इसके अंदर निफ्टी 200 स्टॉक में से 30 क्वालिटी स्टॉक के अंदर ही आपका इन्वेस्टमेंट किया जाना है। वहीं अगर बात करें कि ये किस तरीके की स्ट्रेटजी को फॉलो करेगा, तो ये है इन 5 फैक्टर के ऊपर स्टॉक सिलेक्शन रहने वाला है। पहला है मोमेंटम अल्फ़ा, वहीं दूसरा है लो वॉलेटिलिटी, तीसरा क्वालिटी, चौथा वैल्यू और तीसरा कंपनी का मार्केट साइज़। इन्हीं 5 फैक्टरों के ऊपर इसके अंदर इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटजी रहने वाली है। जिनके अंदर यह पांचों ही फैक्टर दिखेंगे, उन्हीं स्टॉक के अंदर आपका पैसा इन्वेस्टमेंट होने वाला है। अगर इस इंडेक्स के पास रिटर्न को देखें तो निफ्टी 200 क्वालिटी 30 टोटल रिटर्न इंडेक्स ने पिछले 1 साल के अंदर 34% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, 3 सालों में 15% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, 5 सालों में 17% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है और 10 सालों में 13% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। वहीं अगर हम इसका कंपैरिजन निफ्टी 200 टोटल रिटर्न इंडेक्स से करते हैं तो इसने पिछले 1 साल में 34% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, 3 सालों में 14% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, 5 सालों में 18% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है और 10 सालों में 13% से ज़्यादा का दिया है। वहीं निफ्टी 50 टोटल रिटर्न इंडेक्स की बात करें तो इसने पिछले 1 साल में 28% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, 3 सालों में 12% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, 5 सालों में 16% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है और 10 सालों में 12% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। तो आप देख सकते हैं कि निफ्टी 200 क्वालिटी 30 टोटल रिटर्न इंडेक्स ने इन दोनों ही इंडेक्स को ज़्यादातर टाइम बीट किया है। इस लिहाज से इसमें निवेश करने का एक अच्छा मौका हो सकता है उन सभी के लिए जिनका भी नज़रिया लॉन्ग टर्म का है और वह एक इंडेक्स फंड की तलाश में है। टॉप 10 स्टॉक होल्डिंग देखें तो उसके अंदर HCL टेक्नोलॉजी की वेटेज 5.5% की है, ITC की वेटेज 5.4% की है, इन्फोसिस की वेटेज 5.4% की है, हिंदुस्तान यूनिलीवर की वेटेज 5.4% की है, एशियन पेंट्स की वेटेज 5% की है, TCS की वेटेज 4.9% की है, कोल इंडिया की वेटेज 4.8% की है, नेस्ले इंडिया की वेटेज 4.7% की है, कोलगेट की वेटेज 4.7% की और बजाज ऑटो की वेटेज 4.6% की है, जो कि अगर टोटल वेटेज देखें तो 50.2% की है। वहीं टॉप सेक्टर की वेटेज अगर देखें तो उसके अंदर फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स की वेटेज 29.3% की है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वेटेज 28.8% की है, कंज्यूमर की वेटेज 21.6% की है, एनर्जी की वेटेज 6.4% की है, इंडस्ट्रियल की वेटेज 6.2% की है, हेल्थ केयर की वेटेज 2.8% की है, कमोडिटी की वेटेज 2.5% की है और फाइनेंशियल सर्विसेज की वेटेज 2.4% की है। बात करें स्कीम डिटेल की तो यह फंड बंधन निफ्टी 200 क्वालिटी 30 इंडेक्स फंड के नाम से जाना जाएगा। यह फंड एक ओपन एंडेड फंड है, तो उसके अंदर आप कभी भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं।
वहीं इसके अंदर आप 18 नवंबर से लेकर 29 नवंबर 2024 के बीच में निवेश कर सकते हैं। बात करें इसके बेंचमार्क की तो उसका बेंचमार्क निफ्टी 200 क्वालिटी 30 टोटल रिटर्न इंडेक्स का रहने वाला है। बात करें एग्जिट लोड की तो यदि आप अपने पैसे को 15 दिन से पहले विड्रॉ करेंगे तो उसके ऊपर 0.25% का एग्जिट लोड लगेगा, और यदि 15 दिन के बाद विड्रॉ करते हैं तो उस पर किसी प्रकार का कोई एग्जिट लोड नहीं है। वहीं इसके फंड मैनेजर मिस्टर निमेश सेठ रहने वाले हैं। वहीं बात करें इसके अंदर इन्वेस्टमेंट की तो आप इसके अंदर लमसम के केस में 1000 रुपये से अपने निवेश की शुरुआत कर सकते हैं, और एसआईपी के केस में आप केवल 100 रुपये से अपने निवेश की शुरुआत कर सकते हैं। वहीं बात करें इसके ऊपर लगने वाले टैक्सेशन की तो क्योंकि यह इक्विटी कैटेगरी का फंड है तो उसके ऊपर टैक्सेशन भी इक्विटी वाला ही रहने वाला है। यदि आप अपने पैसे को 1 साल से पहले विड्रॉ करते हैं और उसके ऊपर आपको जो भी प्रॉफिट होगा तो उसके ऊपर आपको 20% का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होगा। और यदि आप अपने पैसे को 1 साल के बाद विड्रॉ करते हैं तो उसके ऊपर आपको जो भी प्रॉफिट होगा उसके ऊपर आपको 12.5% का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होगा, पर वो भी आपको तभी देना होगा यदि आपका प्रॉफिट 1,25,000 रुपये से ज़्यादा होगा, और यदि आपका प्रॉफिट 1,25,000 रुपये से कम है तो आपको किसी भी प्रकार का कोई टैक्स नहीं देना होगा। दोस्तों, आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी। और आदित्य बिरला म्यूचुअल फंड द्वारा अपना नया एनएफओ लॉन्च किया जा रहा है जो कि आदित्य बिरला सन लाइफ बीएससी इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स फंड के नाम से जाना जाएगा। यह फंड एक ओपन एंडेड इक्विटी स्कीम है। इस एनएफओ के अंदर आप 14 नवंबर से लेकर 28 नवंबर 2024 के बीच में निवेश कर सकते हैं। वहीं अगर आप इस बीच में निवेश नहीं भी कर पाते तो जब ये फंड दोबारा से रीओपन होगा तो भी आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, अब जानते हैं इसकी स्कीम डिटेल के बारे में। इस फंड में बेसिकली आपका जो निवेश किया जाएगा वह इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड फंड और इससे रिलेटेड सेक्टर के अंदर ही इसके अंदर आपका इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। मेजर सेक्टर की बात करें तो उसके अंदर रियल्टी सेक्टर आ जाएगा, रोड नेटवर्क का सेक्टर आ जाएगा, पोर्ट सेक्टर आ जाएगा, एयरपोर्ट सेक्टर आ जाएगा, वहीं रिन्यूएबल एनर्जी का सेक्टर आ जाएगा और टूरिज़्म से रिलेटेड सेक्टर आ जाएगा, जिसके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर की आज की डेट में अगर बात करें तो बहुत ही ज़्यादा डिमांड है। और गवर्नमेंट का भी इस सेक्टर के ऊपर बहुत ही बड़ा फोकस है, जिसमें अगर मेजरली इनकी गवर्नमेंट के प्लान की बात करें तो उसके अंदर पीएम गति शक्ति योजना जो नेशनल मास्टर प्लान से रिलेटेड है, वहीं नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पाइपलाइन में है, वहीं नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी के ऊपर भी बड़ी तेज़ी से वर्क चल रहा है, साथ ही साथ भारत माला प्रोजेक्ट के ऊपर भी बहुत तेज़ी से काम चल रहा है, जिसके अंदर काफ़ी सारे पोर्टों को एक दूसरे से कनेक्ट किया जाएगा ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड सामान और उससे जुड़े अदर आइटम के लिए भी लेन देन में बहुत आसानी और तेज़ गति से हो सके। इसलिए इस सेक्टर के अंदर पास्ट में भी अच्छी ग्रोथ हुई है और फ्यूचर में भी अच्छी ग्रोथ होने की पूरी आशंका है, क्योंकि इसके ऊपर गवर्नमेंट की पॉलिसियां भी इससे रिलेटेड ही बनाई जा रही हैं और इसके ऊपर मेजर फोकस रहने वाला है फ्यूचर के अंदर भी। बात करें पास्ट रिटर्न की तो इसने पिछले 1 साल में 71% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, वहीं 3 सालों में 35% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, 5 सालों में 32% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है और 10 सालों में 16% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। वहीं अगर हम इसका कंपैरिजन अदर इंडेक्स से करते हैं जैसे कि BSE 500 टोटल रिटर्न इंडेक्स से या निफ्टी 50 टोटल रिटर्न इंडेक्स से या निफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर टोटल रिटर्न इंडेक्स से अगर आप देखेंगे कंपैरिजन में तो इसने काफ़ी बड़े अंतर से इन सभी इंडेक्स को बीट किया है। ऐसा ही आगे पास्ट में जो हुआ है वह फ्यूचर में भी होने की संभावना है, पर जो पास्ट में हो चुका है वह होने की कोई गारंटी नहीं होती, इसलिए इस बात को ध्यान में रखते हुए ही निवेश का कोई भी फैसला करें। इस इंडेक्स से जुड़ी टॉप की कंपनियों की बात करें तो उसके अंदर NTPC लिमिटेड है, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन लिमिटेड है, टाटा पावर लिमिटेड है, L&T लिमिटेड है, रेल विकास निगम लिमिटेड है, NCC लिमिटेड है, अडानी पोर्ट है, वहीं इंटेलिजेंस एविएशन लिमिटेड है, ONGC लिमिटेड है, गेल लिमिटेड है, ऑयल इंडिया लिमिटेड है, PFC लिमिटेड है, REC लिमिटेड है, IRFC लिमिटेड है। बात करें स्कीम डिटेल की तो यह फंड आदित्य बिरला सन लाइफ BSE इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स फंड के नाम से जाना जाएगा। यह फंड एक ओपन एंडेड इक्विटी स्कीम है, तो उसके अंदर आप कभी भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं। वहीं बात करें इसके अंदर इन्वेस्टमेंट की तो इसके अंदर आप केवल 500 रुपये से अपने निवेश की शुरुआत कर सकते हैं और उसके अंदर आप SIP, STP और SWP तीनों ही ऑप्शन का उपयोग कर सकते हैं। साथ ही साथ आप इसके अंदर रेगुलर और डायरेक्ट दोनों ही मोड के थ्रू इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। वहीं बात करें इसके बेंचमार्क की तो उसका बेंचमार्क BSE इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर टोटल रिटर्न इंडेक्स का रहने वाला है। वहीं बात करें इसके ऊपर लगने वाले एग्जिट लोड की तो यदि आप अपने पैसे को 30 दिन से पहले विड्रॉ करते हैं तो उसके ऊपर 0.05% का एग्जिट लोड लगेगा, और यदि 30 दिन के बाद करते हैं तो उस पर किसी प्रकार का कोई एग्जिट लोड नहीं है। वहीं
बात करें इसके अंदर एसेट एलोकेशन की, तो इसके अंदर जो आपका इन्वेस्टमेंट रहने वाला है वो इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट के अंदर 95 से लेकर 100% तक हो सकता है। वहीं डेब्ट और मनी मार्केट के अंदर 0 to 5% का इन्वेस्टमेंट हो सकता है। और वहीं इसके फंड मैनेजर मिस्टर रुपेश गौरव रहने वाले हैं। वहीं बात करें इसके ऊपर टैक्सेशन की, तो क्योंकि ये इक्विटी कैटेगरी का फंड है तो उसके ऊपर टैक्सेशन भी इक्विटी वाला ही रहने वाला है। यदि आपको इसके ऊपर जो भी प्रॉफिट होता है, अगर उसे आप 1 साल से पहले सेल आउट करते हैं तो उसके ऊपर आपको 20% का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होगा। और यदि आप 1 साल के बाद विड्रॉ करते हैं तो उसके ऊपर 12.5% का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होगा, पर वो भी आपको तभी देना होगा यदि आपका प्रॉफिट 1,25,000 रुपये से ज़्यादा होता है। और यदि इससे कम होगा तो आपको किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं देना होगा। वहीं दोस्तों, अगर आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट की सोच रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ज़रूर ले लें और आपका नज़रिया लॉन्ग टर्म का हो तो ही इसके अंदर इन्वेस्टमेंट की सोचें। दोस्तों, आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर करें, और चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।